बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 19 दैट इज मिस एंड मार्केटिंग रिसर्च की। अभी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि मार्केटिंग रिसर्च कैसे है, कैसे अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं। सो ये आपकी बुक का लास्ट चैप्टर है। आफ्टर दिस यू आर फ्री फ्रॉम मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड आई एम टू। तो चलिए शुरू करते हैं। सो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या बोलता है। सो MIS and marketing research introduction. So marketing information system MIS and marketing research have business to make smart and timely marketing decisions जिससे आप एकदम smart decision बना सको, टाइम पे डिसीजन बना सको। सो MIS provide continuous information from both internal and external sources while marketing research focus on solving specific marketing problems कि यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूस इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्सेज पे, और इससे जो मार्केट रिसर्च है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने पे फोकस करता है, मार्केटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे फोकस करता है। सो टुगेदर दे हेल्प मैनेज अंडरस्टैंड द मार्केट ट्रेंड्स, कस्टमर बिहेवियर एंड कॉम्पिटिटिव क्रिएटिव्स। सिर्फ इसकी हेल्प से कि आप अपने कस्टमर का बिहेवियर समझ पाओ, कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज चेक कर पाओ। सो दे इंश्योर दैट एवरी डिसीजन मेड इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स not based on assumptions, leading to better planning and performance। अगर आपको better planning and performance चाहिए तो जो आपके decisions हैं वो फैक्ट्स पे बेस्ड होनी चाहिए, ना कि कोई assumptions पे। then market information system introduction and definition। so a marketing system market information system is a systematic arrangement that collects, store and distribute marketing information to support decision making। कि जो कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को, जिससे कि आप अच्छे से डिसीजन ले पाएँ। देन इट हेल्प्स कन्वर्ट रॉ डाटा इनटू मीनिंगफुल इनसाइट एब्जॉर्ब कस्टमर कॉम्पिटिटर्स एंड मार्केटर्स की, जिससे कि आपको कोई रो डाटा मिलता है किसी भी चीज़ के बारे में, तो फिर आपको अच्छे से काम करो उस डाटा पे, और फिर अपने कस्टमर के बारे में, कॉम्पिटिटर्स के बारे में, मार्केट्स के बारे में अच्छे से चेक कर पाओ। देन MIS इंश्योर दैट रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एट द राइट टाइम इन राइट फॉर्मेट, कि आपको सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन मिल जाए, इनका सिर्फ यही मेन मकसद होता है। देन इट ब्रिज गैप द बिटवीन द डाटा एंड डिसीजंस, कि आपके पास क्या डाटा है और उस डाटा से आपने क्या डिसीजन लिया है, उसका ब्रिज गैप फुलफिल कर देता है। देन मार्केटिंग मेकिंग मार्केटिंग एक्टिविटीज़ मोर इफिशिएंट एंड इफेक्टिव, इससे आपकी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा इफिशिएंट एंड इफेक्टिव हो जाती है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग information research MIS market information system। yes, so an effective MIS has certain essential features। ये कुछ features है, like it should be understandable होना चाहिए, interrupt करना चाहिए easily, the information चाहिए relevant होनी चाहिए और करंट मार्केटिंग नीड्स के बेस पे होने चाहिए। देन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो डिसीजन अच्छे से ले पाए, और असेसेबल होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, इंश्योर डाटा ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, इन टाइम पे मिल जाए हमें सारी चीज़ें, बस ये ज़्यादा मेन चीज़ें होती हैं। सो अगर अकॉर्डिंग टू बुक की बात करें तो इंट्रोडक्शन में क्या देखा है कि देखो जो मार्केटिंग ऑपरेशन होता है, सक्सेसफुल ऑपरेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर अपनी न्यू मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें ढूंढनी पड़ती है, तो इसलिए हमने एक MIS सिस्टम बनाया है, मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो इन डेप्थ एनालिसिस करता है हर किसी चीज़ की, जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज में भी रिप्लेस, जो मतलब कि अभी देखो अभी प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज को हमने रिप्लेस कर दिया है कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टेज से, क्योंकि जो कस्टमर है वो किंग है। सो अगर मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम की मीनिंग की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, एक मॉडर्न कंज्यूमर बेस्ड सिस्टम है जहाँ पे हम हर चीज़ों को चेक करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को, ट्रेंड्स को, ग्राफ्स को, डिस्प्ले चीज़ को, रिपोर्ट्स को, हर चीज़ को चेक करते हैं, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को बनाते हैं। देन कस्टमर कंप्लेंट्स भी चेक करते हैं, प्रमोशनल साइकिल्स भी चेक करते हैं। देन उसके बाद जो मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, ये इंटीग्रल 3 रिसोर्सेज सिस्टम बनाया हुआ है। देन पीपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेके, जहाँ पे जो दो चीज़ें हैं हमारी, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो हमारी इंटरनल एक्सटर्नल्स पे है, एंड जो पीपल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कस्टमर ही सब चीज़ें हैं, है ना, हमारे लिए। तो उसके बाद हम अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते, ईजिली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, देन एक्सेसिबल होना चाहिए, कहीं से भी मिल जाए हमें, डिज़ायर्ड फॉर्म में मिल जाए, देन रिलायबल होना चाहिए, देन कंसाइज होना चाहिए, क्रिएट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, देन टाइमलाइंस हमें सही टाइम पर मिल जाना चाहिए, तो उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सो
दैट इज मेजर कंपोनेंट्स ऑफ MIS की मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं. सो इंटरनल रिकॉर्ड्स प्रोवाइड द बेस ऑफ MIS बाय ऑफरिंग इंफॉर्मेशन जनरेशन विद ऑर्गेनाइजेशन. देखो इंटरनल रिकॉर्ड्स के हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली है. सो इट इंक्लूड्स डाटा फ्रॉम द ऑर्डर्स टू पेमेंट साइकिल, सेल्स इंफॉर्मेशन, सिस्टम, सेंट्रलाइज डाटाबेस के हमें किसी भी चीज़ों से डाटा मिला है, सेल्स इंफॉर्मेशन से, सिस्टम से, सेंट्रलाइज डाटाबेस है. सो दीज रिकॉर्ड्स हेल्प्स टू ट्रैक सेल्स. हमसे सेल्स ट्रैक कर सकते हैं, इन्वेंट्री लेवल चेक कर सकते हैं, कंज्यूमर के ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हैं. मैनेजर यूज इन्फॉर्मेशन टू मॉनिटर परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव इंटरनल ऑपरेशंस. मैनेजर इस चीज़ को यूज़ करता है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, चैनल देखने के लिए और अपने ऑपरेशंस को अच्छे से कंडक्ट करने के लिए. सो इट इंश्योर्स दैट डिसीजंस आर बेस्ड ऑन एक्यूरेट एंड अपडेटेड कंपनी डाटा. तो यहाँ पे हम फोकस करते हैं कि जो हमें डाटा मिला है हमें अच्छी जगह से मिला और थोड़ा रिलायबल होना चाहिए. देन मार्केटिंग इंटेलिजेंसी कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. यहाँ से हम एक्सटर्नल सोर्सेज से डाटा कलेक्ट करते हैं, लाइक सेल्स पर्सन हो गया, इंटरमीडियरीज हो गया, स्पेशल एसेंसीज होगी, कस्टमर फीडबैक से हम यहाँ से डाटा कलेक्ट करता है. सो इट हेल्प्स बिजनेसमैन टू अंडरस्टैंड द मार्केट मूवमेंट्स, कॉम्पिटिटर्स एक्टिविटीज एंड कस्टमर प्रेफरेंस. हम अपनी चीज़ों को देखते हैं कि मार्केट मूवमेंट्स क्या कहता है, कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ क्या कह रही हैं, कस्टमर प्रेफरेंसेस कैसे रख रहा है. A strong internal and external network ensures steady flow of real-time information. अगर बस internal as well as external का information होगी तो हम अच्छे से flow कर पाएंगे हर चीज़ का. Then this component keep the organization aware of market opportunities, threats and helping it to respond quickly to changing environment. अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें होंगी तो हम easily देख सकते हैं क्या opportunities हैं, क्या हमारे threat है. Third one, that is marketing research. So marketing research involves the systematically एक सेकेंड. यस, जो मार्केटिंग रिसर्च है अभी बुक में हमने उसको थोड़ा सा स्किप करा है क्योंकि आगे जाके वो फर्दर एक्सप्लेन करने वाले हैं. बट अभी मैंने पीपीटी में बना दिया, थोड़ा सा लिख दिया, तो ये पढ़ लो, ठीक है. मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है? मार्केटिंग रिसर्च में सिस्टमेटिक कलेक्शन होता है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे डाटा को यूज़ करना है और कस्टमर को कैसे ढूंढना है, मार्केट की डिमांड क्या है, देन इवेल्यूएट करनी है हर चीज़ को. सर्वे, इंटरव्यू, डाटा एनालिसिस सब चीज़ें चेक करते हैं हम, असम्पशंस लगाना. उसके बाद फोर्थ, दैट इज मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. MDSS क्या है? सो द मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड टूल्स. यहाँ पे टूल्स मिलते हैं जो मैनेजर्स को हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स डाटा को सॉल्व करने में, और यहाँ पे टेस्ट भी करते हैं स्ट्रैटेजीज, फोरकास्ट, सेल्स और बस सॉफ्टवेयर एंड डाटा मॉडल्स. एंड भी सिंपलीफाइड डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं और रिस्क को कम करने में हेल्प करता है. देन फंक्शंस ऑफ एफिशिएंट MIS के फंक्शंस क्या है एफिशिएंट MIS के? So an efficient MS performs several key functions जैसे smooth information management, ensures information जो smoothly पहुंच जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पहुंच जाए, स्मूथ फ्लो हो जाए ट्रांजेक्शन्स का. और अभी अकॉर्डिंग टू बुक पढ़ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू बुक क्या लिखा है. सो मेजर कंपोनेंट्स क्या आते हैं हमारे? चार थे: इंटरनल रिकॉर्ड्स, मार्केटिंग इंटेलिजेंसी, मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केट डिसीजन सिस्टम. सो उसके बाद अभी इंटरनल रिकॉर्ड्स में पड़ता है जो ऑर्डर, पेमेंट की ऑर्डर कैसे रिसीव हुए हैं, कि रिप्रेजेंटेटिव क्या है, कस्टमर डीलर्स क्या है, आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं है चीज़ें. देन सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की इन्वेंट्री कितना है, वेयर हाउस में कैसे कैसे सामान है. देन डाटा वेयर हाउसिंग क्या है, सेल्स पर्सन कौन है. देन मार्केटिंग इंटेलिजेंस में कि जो प्रोड्यूसर में कितना प्रोड्यूस करा, कितना यूजफुल है, मार्केटिंग गवर्नमेंट क्या कहता है हमारा. देन सेल्स पर्सन कौन है, मोटिवेटेड रहना चाहिए, इंटरमीडियरीज जो है वो टाइम पे अवेलेबल होने चाहिए, स्पेशलिस्ट एजेंसीज होनी चाहिए, कस्टमर का फीडबैक हमें टाइम टू टाइम आना चाहिए, वो आउटस्पोकन या फिर फोकस्टेड होने चाहिए पैनल से. देन स्ट्रॉन्ग इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क होना चाहिए, मीटिंग्स होनी चाहिए, प्रोग्राम्स होने चाहिए. देन गवर्नमेंट एजेंसीज, NCSCO होना चाहिए सब कुछ. जैसे मार्केटिंग रिसर्च को तो उन्होंने छोड़ दिया है. देन डी पढ़ते हैं मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट में क्या था, प्रॉपर हार्डवेयर नेटवर्क बनाया हुआ है हमने जिससे कि हम प्रोसेसिंग जब हम डाटा पे ज़्यादा फोकस कर पाए कि होने क्या वाला है. देन फंक्शंस ऑफ एफिशिएंट MIS क्या थे? फंक्शंस थे हमारे पास की इंफॉर्मेशन प्रॉपर प्रोटेक्ट रहे हमारी. देन फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स लाइक डिज़ाइनिंग वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक हर चीज़ पे पब्लिशिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑनलाइन भी काफ़ी हद तक होता रहे. देन टेक्नोलॉजी के साथ हमारी सारी चीज़ें मिल के चले. सो
अभी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स जनरेटेड बाय एमआईएस। ये कौन कौन से रिपोर्ट्स है जो ये तैयार करता है। फर्स्ट इज समरी रिपोर्ट्स। की समरी रिपोर्ट्स में क्या होता है, दीज रिपोर्ट्स गिव एन ओवरव्यू ऑफ मार्केटिंग डाटा सच एज टोटल सेल्स। प्रॉपर ओवरव्यू दे देता है कि टोटल सेल्स क्या है, रिवेन्यू क्या है, परफॉर्मेंस इंडिकेट्स क्या है। देन उसके बाद दे हेल्प मैनेजर्स टू अंडरस्टैंड द ओवरऑल सिचुएशन ऑफ क्लाइंट्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस की प्रॉपर मार्केटिंग कंडीशंस क्या। देन ट्रेंड रिपोर्ट शोज द चेंजेस ऑफ मूवमेंट डाटा इन ओवर टाइम कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या मूवमेंट आया प्रॉपर टाइम में, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कितनी आई, सीजनल डिमांड कितने, कस्टमर बिहेवियर क्या है, जैसे फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। देन थर्ड वन दैट इज एक्सेप्शन रिपोर्ट्स। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स हाईलाइट द अनयूजुअल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं कि जो हमने सोचे नहीं थे बट हो गया, सडन ड्रॉप आ गया है, ओवर स्पेंडिंग हो गई है, कुछ ज़्यादा ही अच्छे से इंक्रीज हो गया कुछ चीज़ें, ये सब चीज़ें। देन उसके बाद फोर्थ वन दैट इज ऑन डिमांड रिपोर्ट। दे वेर आर जनरेटेड वेन एवर अ मैनेजर नीड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। जब उन्हें कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है किसी से, तो ऑन डिमांड इन्फॉर्मेशन मंगाते हैं। देन एडवांटेजेस ऑफ एमआईएस क्या क्या होता है। सो इक्विप्स ऑफ कंटिन्यूस स्वोट एनालिसिस की स्वोट मतलब स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट की क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे पास, जैसे कि डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाए। देन कंसाइज एंड कस्टमर्स रिपोर्ट्स की प्रॉपर कंसाइज मिलती है। MIS provides summarized and tailored report for different management levels कि different levels के लिए different उन्हीं के अकॉर्डिंग की रिपोर्ट्स आती है तैयार होकर, जिससे कि अच्छे से क्लैरिटी आ पाए। देन उसके बाद फैसिलिटेट डिसेंट्रलाइजेशन। MIS empowers लोअर लेवल मैनेजर्स विद एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कि लोअर मैनेजर्स को भी अच्छी सी एक्वायर इंफॉर्मेशन मिल रही है, जिससे कि अच्छे से काम कर पाए, अच्छे से डिसीजन बना पाए। देन कन्वीनियंस एंड कोऑर्डिनेशन। इट इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स बाय शेयरिंग कंसिस्टेंट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन की डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेशन ऐसे बन रहते हैं क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जैसे स्प्रेड करें, परचेजिंग वाला सेल्स को बता रहा है कि कैसे कैसे क्या है, तो कोऑर्डिनेशन इससे बनी रहती है बस। दैन फिफ्थ वन दैट इज इनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल फंक्शंस कि प्रॉपर इन्हांस हो रहे हैं कि क्या क्या गोल्स थे, कैसे गोल्स नहीं थे। देन सिक्स वन दैट इज अलाइनमेंट ऑफ बिजनेस प्रोसेस की कैसे अलाइनमेंट है, इन्फॉर्मेशन कैसी है। Then seventh one that is competitive edge. By providing accurate and timely information, MIS helps business identify opportunity before competitors की अब कॉम्पिटिटर से पहले ही आपको वो अपॉर्चुनिटी पता लग गई और आपने उसको एक्वायर कर लिया। सो अकॉर्डिंग टू बुक की बात करें तो हमारे पास क्या था, रो डाटा कैसे यूज़ करने वाला है, कंप्यूटर्स एप्लीकेशन में सब कुछ मिल जाएगा। लाइक प्रॉपर रो डाटा तो किसी भी काम का नहीं होता, तो उसको अच्छे से कैसे यूज़ करना है प्रॉपर डिसीजन बनाने के लिए, तो समरी बनानी पड़ती है, एग्रीगेट कर लेते हैं सारे पीरियड का, जोग्राफी का, रीजन्स का, बिजनेस का, सब कुछ का। देन ट्रेंड देखते हैं कि फ्यूचर ट्रेंड्स क्या होने वाले हैं, एक्सेप्शंस की क्या क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं। देन ऑन डिमांड इंफॉर्मेशन जो जब आती है। फिर एडवांटेजेस ऑफ क्या होता है कि प्रॉपर सोर्ट एनालिसिस हो जाता है हमारे पास। देन कंसाइज एंड कस्टमाइज रिपोर्ट्स आ जाती हैं, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है, कन्वीनियंस हो जाते हैं, कोऑर्डिनेशन हो जाता है, अलाइनमेंट हो जाता है, कॉम्पिटिटिव एज बन जाती है। सो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज हमारा जो थर्ड वन रह गया था हमारा मार्केटिंग रिसर्च की। मार्केटिंग रिसर्च क्या है, वाओ सो लेंथी। सो marketing research. So, marketing research is a systematic and scientific process that helps organizations understand the marketing environment, customer, and competitors. It involves the gathering, recording, and analyzing the data related to marketing activities to solve the specific problems and inform decisions. So, marketing research क्या है कि प्रॉपर सिस्टमेटिक साइंटिफिक प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है मार्केट इन्वायरमेंट को समझने में, जो रिकॉर्डिंग करती है, एनालाइज करती है सब चीज़ों को, कैसे कैसे इन्फॉर्म डिसीजंस लेने हैं। सो द पर्पस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज टू मिनिमाइज द अनसर्टेनिटी, प्रोवाइडिंग फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, सपोर्ट प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी मेकिंग। सो बेसिकली जो मार्केटिंग रिसर्च होती है हमारी प्लानिंग में हेल्प करती है कि कैसे स्ट्रैटेजीज बनानी है, टिल आउट टू मेकिंग मार्केटर्स टू आइडेंटिफाई कस्टमर प्रेफरेंस की कस्टमर के क्या प्रेफरेंस है, कैसे उन कैंपेन्स वगैरह को यूज़ करना है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है हमारी मार्केट में। देन evolution of marketing research की evolution कैसे हुआ। So the concept of marketing research has developed gradually over time. In the early 90s, the companies really mainly on their personal judgment and experience to make marketing decision. As market expanded and coordinating grew,
Business began to realize that importance of collecting factual information. Initially, research was limited to simple, heavy observation. However, with the technical advancement and the rise of computers, market research involved the more scientific and data-driven approaches. Tools today to digital tools, artificial intelligence, online data analysis and transfer कंप्लीट रिसर्च इनटू कॉन्फिडेंस एंड टाइम जैसे प्रोसेस कि देखो ऐसे हुआ था कि शुरू में तो इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई नहीं थी और अच्छे से इवोल्यूट भी नहीं होते, बट जैसे जैसे टाइम अच्छे से जाने लगा तो हम ऑनलाइन टूल्स की हेल्प की वजह से थोड़ा फैक्चुअल डाटा यूज़ करने लगे, जिससे हमारा इवोल्यूशन अच्छा खासा हो गया मार्केटिंग रिसर्च का। तो उसके बाद मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च की मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है। मार्केटिंग रिसर्च है ऑल्सो रेफर द प्रोसेस ऑफ सिस्टमेटिकली कलेक्टिंग द रिकॉर्डिंग एनालाइज करना हर चीज़ों को। देन उसके बाद अमेरिकन मार्केटिंग इज फंक्शन दैट कंज्यूमर एंड पब्लिक मार्केटिंग थ्रू इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन पता लगाना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, रिलेट करना, प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब चीज़ है। देन मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केटिंग मार्केट रिसर्च एंड मार्केटिंग रिसर्च क्या है। तो मार्केटिंग रिसर्च थोड़ी वाइडर टर्म होती है, ठीक है। मार्केट रिसर्च इज मार्केटिंग रिसर्च और क्लोज रिलेटेड तो हैं, थोड़े सेम भी है, बट जो मार्केट रिसर्च है वो लिमिटेड स्पेसिफिक चीज़ों पे है। फॉर इंस्टेंस लाइक आइडेंटिफाई द साइज एंड डिमांड ऑफ कस्टमर। इट फोकस मेनली ऑन कि कितना प्रोडक्ट कहाँ पे काम करने वाला है। ऑन दी अदर हैंड जो ब्रोडर जो मार्केटिंग रिसर्च है वो थोड़ा ब्रोडर कॉन्सेप्ट है, इसमें मार्केटिंग रिसर्च आ रही है प्रॉपर कि कैसे स्टडी होगी, कैसे डिज़ाइन होगा, कैसे स्टडी होगी, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ कैसे होने वाला है। इन शॉर्ट जो मार्केट रिसर्च है वो पार्ट है हमारा मार्केटिंग रिसर्च का, ठीक है। इसमें मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। So, marketing research and marketing information system are complementary each other, complementary हो रहे हैं। जो MIS continuously collected stores and process data from the various sources and support day to day decision making। तो मेरे पास मार्केट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है, प्रॉपर डे टू डे सर्विसेज में जाके चेक कर रहा है कि किसको कैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए। देन मार्केटिंग रिसर्च हाउएवर फोकस ऑन द स्लोइंग स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम्स थ्रू डिटेल इन्वेस्टिगेशन। फिर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल MIS प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस डाटा ऑन सेल्स ट्रेंड, कि देखो MIS से प्रॉपर सेल्स ट्रेंड्स बता रहे हैं कि कैसे कैसे होने वाला है। तो दोनों मिलके इतने अच्छे से वर्क काम करते हैं कि सब चीज़ें सॉल्व कर लेते हैं। देन नेक्स्ट वन दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, की मार्केटिंग रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। सो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च इज टू हेल्प टू कंपनीज टू बेटर मार्केट डिसीजंस। सो बेसिकली सारी ही चीज़ें हैं जो प्रॉपर MIS है, सिर्फ एक ही चीज़ से बेस्ड है कि आप अच्छे से डिसीजन लो, ठीक है। तो फर्स्ट इज टू नो द अंडरस्टैंड द कस्टमर, कि सबसे पहले कस्टमर को समझो कि वो क्या सोच रहा है, क्या बिहेव कर रहा है, कैसे उसे चाहिए। देन सेकंड वन टू एनालाइज द मार्केट साइज, कि मार्केट साइज को चेक करो कि मार्केट में कितना साइज है, क्या एक्सपेंशन है। देन थर्ड टू मिनिमाइज मार्केटिंग कॉस्ट, अपनी कॉस्ट को कम कैसे करना है, वेस्टफुल चीज़ों को कम कैसे करना है। नेक्स्ट टू स्टडी अंडरस्टैंड द प्राइस ट्रेंड, की प्राइस ट्रेंड्स को समझने की कोशिश करना है। देन टू मेजर एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस, की जो आपके एडवर्टीजमेंट है कितना उसने वर्क करा है, कितना उसने वर्क नहीं करा है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, की मार्केटिंग रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है। सो अब हम थोड़ा बुक से पढ़ते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च का प्रॉपर वन बाय वन करके। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, फिर कंसंट्रेट करते हैं कि क्या बिहेवियर है कस्टमर का, कैसे इकोनॉमी में कैसे वर्क करने वाला। देन इवोल्यूशन कैसे हुआ था, 90 से शुरू हुआ था। देन क्वार्टर सैम्पलिंग, सिंपल क्रिएशन, ये सब सैम्पलिंग से आए थे, फिर धीरे इवोल्यूट हुआ था। देन मार्केटिंग रिसर्च क्या था, एक सिस्टमेटिक होता है कि इन्फॉर्मेशन कैसे चाहिए, इसमें डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, मार्केटिंग इंटरप्शन आता है, रिसर्च वगैरह आती है। बट जो मार्केटिंग फिर उसके बाद रिसर्च इन्वॉल्व्स गैदरिंग, फिर जो मार्केटिंग रिसर्च होती है इसमें गैदरिंग, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग, सिस्टमेटिक मैनर होता है, सब कुछ आता है। देन मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केट रिसर्च क्या होता है। सो दोनों ही इंटरचेंजली यूज़ हो सकते हैं, बट थोड़ी वाइडर टर्म होती है मार्केटिंग रिसर्च, जिसमें क्योंकि डिग्री ऑफ कंपटीशन, कंज्यूमर बिहेवियर, साइज ऑफ मार्केट, सब कुछ आ जाता है। देन उसके बाद मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम दोनों कैसे काम करते हैं। तो पहले दोनों ही इंफॉर्मेशन को ले आते हैं, गैदर करते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं उनको, फिर पहले पास्ट इंफॉर्मेशन चेक करते हैं, फिर एक्सटर्नल बिहेवियर्स देखते हैं, फिर अजम्पशंस बनाते हैं, फिर काम करते हैं। देन
देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च की मार्केटिंग रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. सो टू नो द कस्टमर, अंडरस्टैंड द कस्टमर, कि कस्टमर को समझो, है ना, कि वो क्या चाहिए, उसका टेस्ट प्रेफरेंस कैसा है. टू एनालाइज द मार्केट शेयर, की मार्केट का साइज़ कितना है. टू मिनिमाइज द मार्केटिंग कॉस्ट, की मार्केटिंग की कॉस्ट को कम कैसे कर सके. टू अंडरस्टैंड द वेरियस प्राइस रेंज, की प्राइस रेंज को समझे. टू इवेलुएट द पॉलिसीज एंड स्ट्रैटेजीज, की स्ट्रैटेजीज को समझे. देन टू गेट द इवेलुएट द फीडबैक ऑफ कस्टमर, की कस्टमर का फीडबैक मिले. टू नो द कॉम्पिटिटिव पोजीशंस ऑफ द रियल प्रोडक्ट्स, की आपके जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कहाँ स्टैंड आउट करता है. टू सेलेक्ट द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कौन से चैनल्स को आपको बेचना चाहिए. नेक्स्ट वन, टू मेजर इफेक्टिवनेस एंड एडवर्टीजिंग, कि आपको कैसे एडवर्टाइज करना है. देन इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, की मार्केटिंग रिसर्च के क्या एडवांटेजेस हैं. सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, आप पिछले के साथ साथ नए प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हैं मार्केट में. हेल्प्स इन फेसिंग द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन को मैनेज कर सकते हो अच्छे से. इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हो. इट प्रोवाइड फीडबैक, फीडबैक मिल जाता है आपको अच्छा खासा, मार्केट में शेयर आपका अच्छा खासा बन जाता है. सो देन उसके बाद अभी नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, दैट इज मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस. सो मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस क्या है. सो द मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस इन्वॉल्व सेवरल लॉजिकल स्टेप्स, इसमें काफ़ी सारे लॉजिकल स्टेप्स हैं. सो फर्स्ट इज डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव. सो द फर्स्ट स्टेप टू क्रिएट क्लियरली आइडेंटिफाई द इशू एंड सेट अप स्पेसिफिक गोल्स, की पहले तो इशू चेक करो और फिर गोल्स चेक करो क्या है. विदाउट अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम रिसर्च बिकम डायरेक्शनलेस, ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो सॉल्व करने का क्या ही मतलब बनेगा. सेकंड वन, दैट इज डेवलपिंग रिसर्च प्लान, फिर प्लान करो कि क्या किस टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, क्या सोर्स ऑफ डाटा चाहिए आपको. देन कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि फिर डाटा, फिर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी, फिर आप सर्वे, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन से चेक करोगे. देन एनालाइजिंग द इन्फॉर्मेशन, फिर कलेक्ट डाटा इज प्रोसेस फ्रॉम इंटरप्टिंग यूजिंग स्टैटिस्टिकल टूल से डाटा करोगे, मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालोगे. देन प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट्स तैयार करोगे. फाइंडिंग इंसाइट एंड रिकमेंडेशन और प्रेजेंट क्लियरली द साइड मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के लिए है करोगे. देन सिक्स, दैट इज फॉलो अप द फाइनल स्टेप, इंश्योर द रिसर्च फाइंडिंग एंड इम्प्लीमेंट इफेक्टिवली एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड मॉनिटर अकॉर्डिंगली, जब अकॉर्डिंगली काम करोगे. देन मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन को कैसे करेक्ट करोगे, मतलब तो देयर आर दो ही डाटा होते हैं मेरे ख्याल से, तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा. सो प्राइमरी डाटा क्या होता है. प्राइमरी डाटा इज ओरिजिनली इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड डाटा फ्रॉम रिस्पॉन्सिव, मैं फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम डाटा को कलेक्ट कर रही हूँ, तो वो होगा प्राइमरी डाटा. ठीक है. इट इज गैदर थ्रू द मेथड्स लाइक इसको सर्वे, इंटरव्यू एंड एक्सपेरिमेंट से कलेक्ट कर सकते हैं. ये रिलायबल होता है, स्पेसिफिक होता है और स्पेसिफिक होता है. मुझे इस प्रॉब्लम है तो मैं इसी के रिगार्डिंग जो डाटा चूज़ करूँगी तो वो एकदम मतलब स्पेसिफिक होगा, डाटा से मतलब प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा वो डाटा. उसके बाद एक फ्रेश होता है, रिलेवेंट होता है. सेकेंडरी डाटा होता है वो किसी और ने कलेक्ट करा था बट मुझे उसी से अराउंडिंग उसी से काम है, तो मैं वो पुराना डाटा से काम चला लूँगी. सो secondary data refers to information that already exists was collected by someone else for another purpose, कि किसी और ने ऑलरेडी कलेक्ट करी हुई है, ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, वो किसी और ने अपने किसी और पर्पस के लिए यूज़ करी थी उसको. देन एग्जांपल्स इंक्लूड गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, कंपनी रिकॉर्ड्स, ऑनलाइन डाटाबेस. देन इट इज़ ईजी टू एक्सेस, कॉस्ट इफेक्टिव एंड सेव्स टाइम, से टाइम बच जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है. हाउ एवर इट मे नॉट ऑलवेज भी कम्प्लीटली, हमेशा कम्प्लीटली नहीं होती, क्योंकि जो मैं डाटा यूज़ कर रही हूँ वो किसी और पर्पज़ के लिए कर रही हूँ, उसने कुछ और पर्पज़ के लिए यूज़ करा होगा. देन सैम्पलिंग प्लान क्या होता है. इट हेल्प्स रिसर्च टू डिसाइड हाउ मच अ पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन फॉर स्टडी. सैम्पलिंग होता है कि आपको मतलब सैम्पल मतलब जैसे कि प्रॉपर फैक्ट्री में से मैं पूरे फैक्ट्री की चीनी नहीं चखूँगी, 2 दाने चख लूँगी, पता लग जाएगा. तो ये होते हैं सैम्पलिंग का. तो मेन पार्ट्स होते हैं सैम्पलिंग यूनिट की. डिफाइन दैट विल बी इंक्लूड सैम्पल सच एज कस्टमर, डीलर, रिटेलर्स एंड सैम्पल साइज, ही कितना सैम्पल आपको साइज चाहिए. देन सैम्पल सिलेक्शन, कैसे आपको सिलेक्शन करो. देन तो अकॉर्डिंग टू बुक की बात करें तो मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस क्या है. फर्स्ट पार्ट है इसका डिफाइनिंग द प्रॉब्लम एंड रिसर्च, की क्या प्रॉब्लम्स हैं, कि स्टडी रिकॉर्ड्स क्या हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, कन्वर्जेशंस क्या हैं. फिर उसके बाद जनरल फ्रेमवर्क, दैट इज़ डेवलपिंग द रिसर्च प्लान, की रिसर्च प्लान कैसे बनेगा. पहले तो डाटा सोर्सेज, की डाटा आपने कहाँ से कलेक्ट करा है, फिर उसको अप्रोच करोगे, फोकस करोगे, रिसर्च करोगे, फिर रिसर्च इंस्ट्रूमेंट देखोगे कि 2 मेन इंस्ट्रूमेंट की क्वेश्चनीज चाहिए, मैकेनिकल चाहिए. फिर उसके बाद थर्ड वन दैट इज कलेक्शन इन्फॉर्मेशन, की इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करना है, फिर एनालाइज करना है उस इन्फॉर्मेशन का, फिर प्रॉपर रिपोर्ट बनानी है, फिर उसको फॉलो अप करना है. देन मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, की डाटा कलेक्ट आप कैसे करने वाले हो. देखो, आप अगर इंटरनल सोर्सेज से करोगे तो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड से, वाटर से काम चल जाएगा. और
एक्सटर्नल सोर्सेज करोगे तो प्राइमरी डाटा या सेकंड डाटा लगता है। सो प्राइमरी डाटा क्या होता है, मोर स्पेसिफिक होता है, पहली बार में कलेक्ट कर रहे होते हैं। और सेकंड डाटा क्या होता है, उसमें थोड़ी हायर एक्यूरेसी नहीं होती, रिलायबिलिटी नहीं होती। सो अब पढ़ते हैं सैम्पलिंग प्लान। मेन इशू इन डाटा कलेक्शन, कि डाटा इशू में डाटा कलेक्शन में क्या इशू आता है। सो सैम्पलिंग प्लान में, सो अगर सैम्पलिंग प्लान की बात करें तो मेन इशू कौन कौन सा आता है। पहले आता है सैम्पलिंग यूनिट, कितने और क्या, हाउ मैनी पीपल्स है, कितना सर्वे करना है, कितना नहीं करना है, सैम्पल साइज कितना है। अगर ज़्यादा सैम्पल साइज होगा तो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। देन सैम्पल सिलेक्शन की कौन सा एप्रोप्रिएट मेथड लगाना है। देन टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, की सैम्पलिंग मेथड को कैसे करना है। देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, आई थिंक सो ये नेक्स्ट पीपीटी में है, यस ये रहा। सो टाइप्स ऑफ probability sampling method। फर्स्ट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, कि एवरी इंडिविजुअल पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस, कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है रैंडमली, कहीं से भी सिलेक्ट हो सकता है। देन स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सो द पॉपुलेशन इज डिपेंडेड, उनको स्टार्टर में डिवाइड कर देते हैं कुछ एजेस, इनकम, एजुकेशन के बेस पे। फिर उनमें से ईच ग्रुप में से कुछ इंपॉर्टेंट क्या फीचर्स ले उठा लेते हैं। देन क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, इस मेथड में क्या होता है, जो पॉपुलेशन क्लस्टर में डिवाइड होता है, लाइक डिस्ट्रिक्ट, सिटीज, रीजन्स में। फिर उन ईच क्लस्टर में से टारगेट किए जाते हैं कुछ चीज़ें। देन टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, तो फर्स्ट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग, रिस्पॉन्डेंट्स आर चूज बेस्ड ऑन द रिसर्च कन्वीनियंस, इजी अवेलेबिलिटी, कि हम जो रिस्पॉन्डेंट होगा वो रिसर्चर की अवेलेबिलिटी के हिसाब से उठाया जाएगा। ये थोड़ा इनएक्सपेंसिव होता है और ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं होता है। देन सेकंड में दैट इज जजमेंटल सैम्पलिंग, यहाँ पे जो रिसर्चर होगा वो सेट करेगा कि कैसे पर्सनल जजमेंट देगा, और पर्सनल जजमेंट के हिसाब से सब कुछ चेक करेगा। देन क्वार्टर सैम्पलिंग क्या होती है, इस टेक्निक में जो पॉपुलेशन होगी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे, इनकम ग्रुप में फिक्स नंबर पे किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं, फिर वहाँ से वो रैंडम्स उठाते हैं। देन टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, की टेक्निक्स क्या है मार्केटिंग रिसर्च की। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन मेथड, इन दिस मेथड रिसर्च ऑब्जर्व कस्टमर बिहेव डायरेक्टली, कि जो कस्टमर को उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको बायस्ड एंड इट प्रोवाइड रियल एंड अनबायस्ड। रियल होता है, अनबायस्ड होता है, जिसमें जो कंपनी के कस्टमर होंगे ब्रांड्स के बीच में चूज कर सकते हैं। देन फोकस ग्रुप रिसर्च की फोकस। सो अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड की, क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है सैम्पल मेथड की। सो फर्स्ट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, कंप्लीटली सैम्पल साइज होता है, कहीं से भी ले सकते हैं हम, ठीक है। देन स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होता है, तो क्लस्टर सैम्पलिंग मेथड होता है, जिसमें आपकी पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं। देन टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जिसमें जो हमारा जो सर्वे लेने वाला होगा उस पर डिपेंड करेगा। देन जजमेंटल की वो ओन जजमेंट देगा। देन क्वार्टर सैम्पलिंग होगी, कभी कहीं से भी ले सकता है क्वार्टर्स में डिवाइड करके। देन टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च की, कौन कौन सी टेक्निक्स होती है मार्केटिंग रिसर्च की। सो फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन मेथड, सो इन दिस मेथड रिसर्चर ऑब्जर्व कस्टमर बिहेवियर डायरेक्टली विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस, कि उनसे बिना क्वेश्चन पूछे वो उनके बिहेवियर से चेक करते हैं। सो it provides the real and unbiased data, because how people act in stores and react of products, कि वो इन्हीं उनको पता ही नहीं होता, तो वो ऑनेस्ट रिएक्शंस होते हैं उनके, ठीक है। उसके बाद फोकस ग्रुप रिसर्च, इसमें क्या होता है, दिस इन्वॉल्व स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल डिस्कसिंग अ प्रोडक्ट, इसमें वो डिस्कशन पे जाते हैं सर्विसेज के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, उनको गाइड करते हैं कैसे कैसे होता है। उसके बाद इसमें इमोशंस, ओपिनियंस, मोटिवेशन, सब चीज़ें पता लग जाती हैं उनके बारे में। थर्ड वन दैट इज टेक्निकल और पैनल मेथड, अब फिक्स्ड ग्रुप ऑफ रिस्पोंडेंट्स की वो पैनल है, वो उसके बारे में बात करेगा, बाइंग बिहेवियर, लॉयल्टी, प्रेफरेंस, सबको चेक करने वाला है। देन फोर्थ वन दैट इज एक्सपेरिमेंटल मेथड, इन दिस मेथड वन और मोर वेरिएबल लाइक प्राइसिंग, इन सब चीज़ों को देखा जाता है और प्रॉपर ऑब्जर्व किया जाता है। देन फिफ्थ वन दैट इज सर्वे मेथड, सर्वे आर द मोस्ट वाइडली यूज मेथड, डाटा कलेक्शन बहुत ज़्यादा मोस्टली यूज मेथड है। पर्सनल इंटरव्यू कर सकते हैं, जैसे फेस टू फेस कॉन्वर्जेशन चलती है, मेल कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्वे कर सकते हैं। सो टेक्निक्स आती है हमारे पास प्राइमरी डाटा, देयर आर मेनली 4 टेक्निक्स होती हैं जिससे मेथड प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर दिया जा सकता है। फर्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, सेकंड फोकस्ड, थर्ड एक्सपेरिमेंटल, फोर्थ सर्वे मेथड। तो फर्स्ट क्या होता है ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे इनको ऑब्जर्व करा जाता है हर चीज़ को, कोई क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा जाता है और एलिमिनेट कर देते हैं हर चीज़ को। तो फोकस यहाँ पे 6 to 10% होते हैं जो एकदम चेक करते हैं। पैनल में हो सकते हैं रिटेलर्स होता है, कंज्यूमर्स होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स से बात कर रहे होते हैं। देन थर्ड वन दैट इज एक्सपेरिमेंटल, जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं स्मॉल स्केल पे। देन सर्वे
मेथड यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होता है नेचर में, इंटरव्यू वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पे 4 चीज़ों में डिवाइड है। पर्सनल इंटरव्यू मेथड में जब पे कम्युनिकेशन हो सकती है, देन मेल क्वेश्चन में जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जब ज़्यादा पे कर रहे होते हैं तो यहाँ पे करते हैं, ईमेल कर देते हैं, देन टेलीफोनिक सर्वे फ़ोन करके पूछते हैं, देन ऑनलाइन सर्वे मेथड 3G और 4G की हेल्प से ही कर रहे होते हैं। सो नाउ 8th स्लाइड, दैट इज टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च की टाइप्स कितने हैं मार्केटिंग रिसर्च के, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन, मार्केटिंग रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन पर्पस, ड्यूरेशन, मेथड्स पे, इन सब पे चीज़ों पे डिपेंड होता है कि आपको क्या सिलेक्ट करने वाले हो। सो देयर आर टू मोस्ट कॉमन टाइप्स, यहाँ पे टू मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं, एक होती है हॉक रिसर्च, एक होता है कॉन्टिन्यूस रिसर्च। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंक्शन बेस पे काम करती हैं। एंड जो हमारे पास हॉक रिसर्च है, सॉल्विंग स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम, ये शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉब्लम के लिए हेल्प करती है। जो कॉन्टिन्यूस रिसर्च होती है रेगुलर डाटा प्रोवाइड कर रहा है, इससे कि प्रॉपर मार्केट को ट्रैक कर सकते हैं और दोनों को कंबाइन करके जो कंपनी इफेक्टिवली काम कर सकती है। सो एड हॉक रिसर्च क्या होता है? सो एड हॉक रिसर्च इज कंडक्टेड एंड स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम्स को, स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम्स को हेल्प करते हैं, क्वेश्चन वहाँ से राइज होता है पर्टिकुलर टाइम पे। सो इट इज़ नॉट कैरिड आउट रेगुलरली कैरिड नहीं होती है, इसके से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में काम होता है। फॉर एग्जांपल, इफ कंपनी वांट्स टू टेस्ट कंज्यूमर रिएक्शन न्यू प्रोडक्ट, अगर उसे सिर्फ स्पेसिफिक काम में चेक करना है कि न्यू प्रोडक्ट के कस्टमर का क्या रिएक्शन है, इसलिए काम आता है, ठीक है। उसके बाद दिस टाइप ऑफ रिसर्च फ्लेक्सिबल होते हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड होते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टिन्यूस रिसर्च इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जहाँ से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, रेगुलरली चेंज होता रहता है। इट हेल्प्स टू कंपनीज आइडेंटिफाई पैटर्न्स, उनको पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, ट्रैक करना, ब्रांड की परफॉर्मेंस को इफेक्टिवली उसको काम करना। देन कंज्यूमर पैनल्स भी रखे जाते हैं इसमें, टेलीविजन ईच प्रोवाइडिंग डिफरेंट व्यू ऑफ मार्केटिंग, और इन सबका डिफरेंट डिफरेंट व्यू होता है मार्केटिंग को लेके। सो टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च दो ही थी, एडोक रिसर्च एंड कॉन्टिन्यूस। जब एक एडोक में कुछ सर्टेन प्रॉब्लम्स को देखा जाता है, ब्रांड वगैरह के, देन कस्टमर डिजाइन, देन कॉन्टिन्यूस में पीरियडिकली चीज़ें चेक होती है। फिर मतलब फॉलोइंग प्रैक्टिस आर कॉमनली पर्पस ऑफ कॉन्टिन्यूस रिसर्च। अब कॉन्टिन्यूस में कुछ 3 चीज़ें ऐड होती हैं, एक होता है कंज्यूमर पैनल्स, एक होता है रिटेल डाटा, थर्ड इज टेलीविजन viewership. So first is consumer panels. A consumer panel is fixed for a group selected consumer who regularly provide information about their buying habits and preferences. These are and their benefit preferences. They are recorded details and what the product buy and how often and why. This data helps the companies understand consumer loyalty, switching behavior, and purchase frequency. Since the same individual are study over time, trends changes in behavior can be easily observed. कि कंज्यूमर से ओवरव्यू लिया जाता है कि उसको प्रोडक्ट कैसा लगता है, कैसा नहीं लगता है। देन उसके बाद रिटेल डाटा इन्वॉल्व्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली फ्रॉम रिटेलर्स। यहाँ पे रिटेलर से, सेलर से, इन्वेंट्री मेकर से चीज़ें प्रॉब्लम पूछी जाती है कि इनके क्या इंसाइट है प्रोडक्ट के बारे में, कैसे लीडिंग है, कैसे प्रमोट करने वाला है, ब्रॉडकास्ट होता है, पॉइंट ऑफ सेल क्या है उनका, रिटेल ऑडिट वगैरह क्या है। देन टेलीविजन डाटा की ऑडियंस जो व्यूअरशिप है वो कैसा फीडबैक देती है, ऑनलाइन वो कैसे डेमोग्राफिक फीडबैक्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ें चेक होती हैं। देन उसके बाद देन मार्केटिंग रिसर्च अप्रोच की मार्केटिंग रिसर्च अप्रोच क्या है। देन उसके बाद मार्केटिंग रिसर्च अप्रोच, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज डिफरेंट अप्रोचेस टू कंडक्ट मार्केटिंग रिसर्च डिपेंडिंग ऑन देयर साइज, बजट, एक्सपर्टीज। देयर आर द 3 main approaches. The marketing department approach, the trained marketing research team approach, the specialist marketing research agencies. Each has its own advantages and limitations, but the common goal is provide reliable information but for better marketing decision की marketing research approaches, approaches, and the first is the marketing department, second trained marketing research team, third one specialized marketing research agencies। और तीनों अपना अपना काम करती है और इन सबका काम होता है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना अच्छे डिसीजन के लिए। तो फर्स्ट इज द मार्केटिंग डिपार्टमेंट अप्रोच। सो इन दिस अप्रोच द मार्केटिंग डिपार्टमेंट itself conduct research activities. The managers and marketing staff collect and analyze information, a part of regular work. The common small medium sized organization has no separate research division. The advantage is that save from the cost and ensure that research is directly aligned with marketing trends. However, since staff may lack of professional research skills and the data sometimes be less detailed and scientific analysis. So the marketing department approach में क्या होता है, जो डिपार्टमेंट होता है वो खुद से रिसर्च एक्टिविटीज़ करता है, जो स्टाफ होता है वो चीज़ें कलेक्ट करता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, फिर उस पर वो उन पे
वर्क करता है, और एक स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, और कुछ उनकी कोई सेपरेट डिवीजन नहीं होती, इनका काफ़ी ज़्यादा पैसे वगैरह बच जाता है, बट स्किल्स जो स्किल्स नहीं होती, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक भी है। तो सेकेंड में दैट इज़ ट्रेंड मार्केटिंग रिसर्च टीम। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, खुद की मार्केटिंग रिसर्च टीम बनाते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, एनालाइज करते हैं, काफ़ी सारे टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं, एडवांस टूल्स यूज़ करते हैं, स्टैटिस्टिकल मॉडल्स यूज़ कर सकते हैं, और इन हाउस टीम भी वो अपॉइंट कर लेते हैं, और ये कॉन्टिन्यूस कर सकते हैं। देन उसके बाद कुछ अगर ऐसे उनको मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है उनकी। थर्ड वन दैट इज स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज। दीज आर इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल फर्म्स। इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल फर्म्स होते हैं जो मार्केटिंग रिसर्च करते हैं मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए, थोड़ी स्किल्स होते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, देन एडवांस टूल्स यूज़ करती हैं, एक्सेस टू वाइड यूज़ होता है इन सब का। देन उसके बाद कंपनीज ऑफन हायर देम, कंपनीज को हायर कर लेती हैं, ऑब्जेक्टिफाइड कर लेती है, स्पेशलाइज लार्ज स्केल वाले कर लेते हैं उनके लिए, इनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम और एफर्ट्स लगता है। फिर उसके बाद सेव द कंपनी, कंपनी का टाइम एफर्ट बच जाता है, बट इनके थोड़े स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं जो इनकी सर्विस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, और उनको डाटा थोड़े कॉन्फिडेंशियल चाहिए होता है। पॉपुलर एजेंसी ऑफर who shared among several companies in same industry। फिर उसके बाद मार्केटिंग रिसर्च अप्रोच अकॉर्डिंग टू बुक बात करते तो ऑलमोस्ट सेम ही है। देन उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च की लिमिटेशंस क्या है। ऑल्दो द मार्केटिंग रिसर्च प्रोवाइड वैल्यूबल इंसाइट, कि हमें वैल्यूबल इंसाइट तो देता है, बट ये कुछ लिमिटेशंस भी हैं। फर्स्ट हाई कॉस्ट, ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, लार्ज स्केल के लिए हमको अफोर्ड नहीं कर पाते। देन टाइम कंज्यूमिंग के लिए एंड डाटा को यूज़ करना, मतलब कलेक्ट करना, फिर उसको एनालाइज करना, प्रिडिक्ट करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। देन थर्ड वन दैट इज़ इनएक्यूरेसी ऑफ डाटा। रिस्पॉन्डेंट में गी फॉल्स इनकम्प्लीट इनफेरेंट आंसर्स, कि जो रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो इनकम्प्लीट आंसर्स भी दे देते हैं, जो मिसलीड कर देते हैं आंसर्स को। फोर्थ वन दैट इज़ लैक ऑफ स्किल्ड पर्सन। नो ऑल ऑर्गेनाइजेशन हैव ट्रेन रिसर्च, की हर की ऑर्गेनाइजेशन के पास ट्रेन रिसर्च नहीं होते, काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी रिलायबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। रैपिड मार्केट चेंजेस की डायनामिक इन्वायरमेंट, तो हर चीज़ें नहीं होती है। देन मिस यूज़ हो जाता है रिसोर्सेज का। अकॉर्डिंग टू बुक, लिमिटेशंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च एक्यूरेट नहीं होता, रिलायबल नहीं होता, स्टैटिस्टिकल डाटा का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूज कॉस्ट यूज़ होती है, फिर लैक ऑफ टाइम। देन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज़ summary. So, identifying new marketing opportunities pose continuous challenges to the markets. On the other hand, it is equally important to measure and forecast the sales growth and profit margins of such identified each new opportunity. Marketing information system helps managers make effective decisions to shape future and support ongoing operations within organization. Efficient MIS is a computer-based system that equips managers with reliable data and tools to understand the changing marketing environment and make marketing decisions wisely. It focuses on the management of information system to facilitate strategic decisions making is most efficient manner. MIS reports can be in the form of tables with numerical values, trends, graphs, visual display on or other key indicators. Reports can be in paper formats, electronic format, or both. Marketing research is systematic gathering, recording, and analyzing data about problems relating to the marketing of goods and services. Objectives of marketing research are to know and understand the consumer, to analyze the market size, to study the price trends, to evaluate marketing policies and strategies, to evaluate the feedback of customers, etc. Marketing research reduces the risk involved in marketing decisions. Information gathered through marketing research helps in introduction of new product, helps in facing the cutthroat competition, improving the quality of product and increasing the market share. Market research process involves a sequence of steps to be followed in systematic manner. Research process start from defining the problem and then developing the reports and lastly follows up. There are mainly two sources of data: internal and external. Marketing research has certain limitation also, like limitations of time of funds and time. Researcher can be biased and therefore marketing research cannot predict the future, cannot provide solution to all marketing programs. So yeah, that's for your chapter number 18, that is MIS and marketing research. I hope you like this video और आपका marketing management का syllabus पूरा cover up हो गया. So all the very best for your exam. Good luck. I hope आप मुझे support करेंगे. So yeah, thank you for watching. Bye.